बच्चों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो जरा क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बिल्डिंग बना लेते हैं, फिर टावर बना लेते हैं। ये मान के चलो बिल्डिंग है बच्चों, और एक टावर बना लेते हैं। ये हमारा टावर है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग से एक टावर का, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा वो 30 दे रखा है। तो देखो 30 बना लेते हैं इसको। टॉप को हम टावर के फुट से मिला देते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। ये जो टावर है इसका मतलब क्या है, इस बिल्डिंग से बड़ा है। तो थोड़ा सा और इस टावर की हम हाइट इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि तभी हमारा एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो हमें इस टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर है। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, इसको एच रख लेते हैं। तो लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और ये हमारा पॉइंट डी आ जाता है। बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना होता है, अगर हमें एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, बाकी साइड निकाल लेंगे। और इस ट्रायंगल में हमें ये हाइट निकालनी है, और ये जो बी सी है वो क्या है, ये बी सी डी में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। तो कॉमन है, तो हम बी सी को निकाल लेंगे, और बी सी की हेल्प से हम ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखेंगे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि इसमें हमारे पास 50 गिवन है। ठीक है, लेते हैं इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी निकालना है पहले। तो बी सी रखा, बी सी बाय सी डी। अब थीटा के सामने वाला ये पी हो गया, 90 के सामने वाला ये एच हो गया, ये हमारा बेस बचा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिया है, तो उस कंडीशन में हमारा एंगल कॉट बनेगा। और बड़े वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो कॉट 60 आ जाएगा। बी सी को हम बी सी रहने देते हैं, और सी डी हमारा क्या है, 50 है। कॉट 60 होता है 1/√3, और 50 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो बी सी इक्वल टू क्या आएगा, 50/√3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। तो लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी हमें निकालना है, तो ए बी अपॉन बी सी लेके चलेंगे बच्चों। और ये ए बी हमारा जो है परपेंडिकुलर है, और बी सी हमारा बेस है, बनेगा पी बटा बी। और बच्चों मैंने बताया है कि आपने ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ये हमारा क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये हमारा कोसेक थीटा सिकेंड थीटा, और ये हमारा कॉट थीटा होता है। यहाँ पे हमने पी अपॉन बी लिया है, तो बनेगा हमारे पास टेन थीटा टेन, और स्मॉल ट्रायंगल में क्या है, एंगल 30 डिग्री है, तो टेन 30 हो जाएगा बच्चों। ए बी हमने एच रखा है, अभी बी सी को हम बी सी रहने देते हैं। टेन जो 30 होता है वो 1/√3 होता है, और बी सी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो एच इजकल टू क्या आएगा, बी सी इंटू
1/√3। इसको हम इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करने से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट h इजकल टू BC हमारा है 50√3 इंटू 1/√3। h इजकल टू क्या होगा 50 और √3 √9 बनता है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, देखो √a टू √b तो हमारा होता है √ab, और यहाँ पे क्या है √3 इंटू √3 का 3 इंटू 3 √9 होगा, और राइट 9 का आंसर हमारा 3 आता है। तो नीचे क्या हो गया 3 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको या तो पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 50 को हमने डिवाइड के अंदर रखा और 3 से डिवाइड किया, 3 वन ज़ा 3, यहाँ पे 2 आया 0, 3 6 ज़ा 18, 2 आया। तो अब कोई टर्म ऊपर से उतरने वाली नहीं है, तो हम लाइन डालेंगे, रिमाइंडर को हम ऊपर रखा ने रखा और 3 को नीचे रखा। तो आंसर आ जाता है बच्चों 16 2/3 मीटर। ये हमारी बिल्डिंग की हाइट आ जाती है। ठीक है बच्चों। बच्चों आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।